का सेवा ही, ये दास तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। आपको धन की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। बावन प्रभु मुस्कुराए, अरे बोले धन दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं। बलि कहने लगा भगवान फिर भी कुछ मांग लो। जब इतनी दूर से मेरा नाम सुनकर के मेरे दरबार में आए हो तो आज तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। और कहा भगवान अगर धन दौलत की जरूरत हो तो सुनो कि भोजन मांगा, कपड़ा मांगा, और जो मांगो वो सब कुछ मांगना पड़ेगा। बावन प्रभु बोले क्या मांगू, हमें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी कुछ तो मांग लो। और जब बार बार कहा मांग लो तो बावन प्रभु उठ के खड़े हुए, कहा बलि पहली बात तो मेरी इच्छा कुछ मांगने की नहीं है, लेकिन तब तुम मेरे पीछे पड़ गया, कुछ मांग लो तो मांग लो। तो मैं मांगने जा रहा हूं लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले किस चीज का? कहा मैं मांगना तो चाहता हूं लेकिन फिर ये सोचता हूं ऐसा ना हो कि ये राजा इनकार कर दे, मेरी बात खराब हो जाए। बलि कहने लगा भगवान क्या तुमने सोच लिया? अरे ये बात कहकर के बलि कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वो हमसे मांग लो, मैं तुमको वही दूंगा। बावन प्रभु मुस्कुराए, बोले मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। बोले तुम्हें विश्वास कैसे होगा? बोले हमें विश्वास तब होगा पहले आप त्रिवाचा करिए, पहले आप त्रिवाचा करिए, और जब त्रिवाचा आप कर लेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि जो हम मांगेंगे वही मुझे मिलेगा। बलि दुखी हो गया, कहा भगवान अगर तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ, मैं त्रिवाचा खा रहा हूं कि भगवान जो तुम मांगोगे मैं तुमको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जब बलि ने त्रिवाचा भर लिया तो आज बावन प्रभु उठ करके खड़े हुए और कहा सुन मैं तुझसे मांगने के लिए जा रहा हूं, तैयार हो जा। तो आज बावन प्रभु ने क्या मांगा? यदि दे सकता है तो राजन दे पृथ्वी साढ़े यदि दे सकता है तो राजन दे पृथ्वी साढ़े साढ़े 3 कदम। तब भगवान ऐसा करो तुम 10, 20, 50 बीघा मांग लो और 3.5 कदम पृथ्वी तुम क्या करोगे? ऐसा करो भगवान
इतना लंबा भरवाया कि जो हम मांगेंगे वही देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा। और जब मैंने त्रिवाचा भर लिया तो तुमने मांगते मांगा पृथ्वी हो भी 3.5 कदम। अरे 3.5 कदम पृथ्वी क्या करोगे? 10, 20, 50 बीघा मांग लो। बावन प्रभु कहने भैया चलन दे, बंद ना करो, बंद न करे लगा चलाई दे। अब चलाए तो स्टार्ट करके बंद न करे, लाइट भले अरे 12 मासी पूरे कर दिए भैया। बता देते हैं कल फोन कर लाइट ना चाहिए। तो आज बलि कहने लगा भगवान तुमने मांगते मांगा वो भी पृथ्वी 3.5 कदम। ऐसा करो 10, 20, 50 बीघे मांग लो। बोले तेरी 10, 20, 50 बीघे जमीन में क्या करूंगा? मुझे कोई कारोबार करना है, कोई रोजगार करना है। बोले संत को ज्यादा माया में फंसना नहीं चाहिए। जो माया में फंस जाता, दौलत में फंस जाता, भगवान को भूल जाता है। इसलिए मैं तेरी दौलत में फंसना नहीं चाहता। अब तो कह रहा कि 3.5 कदम पृथ्वी से तुम्हारा क्या कार्य होगा? तो हमारे 3.5 कदम पृथ्वी से सारे कार्य हो जाएंगे। बलि कहने लगा कौन सा कार्य हो जाएगा? कहा सुनो, जो 3.5 कदम मैंने पृथ्वी मांगी। बोली हाँ। कहा 3.5 कदम पृथ्वी में लेट सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, भोजन भी कर सकता हूँ, स्नान भी कर सकता हूँ, बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकता हूँ। और हमें क्या मतलब है? और हमें क्या मतलब है? संत को ज्यादा माया में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए तो 3.5 कदम मुझे पृथ्वी दे दे। और सही बात है श्रोता मित्रों, बावन प्रभु ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और कहा 3.5 कदम पृथ्वी में लेट भी सकता हूँ, आराम भी कर सकता हूँ, लाखों वर्ष बैठ करके तपस्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, समझा जाए, तो चाहे मनुष्य छोटा हो और चाहे बड़ा हो, मनुष्य का शरीर 3.5 ही हाथ का होता है। मनुष्य का शरीर 3.5 ही हाथ का होता है। लेकिन नापा कैसे जाएगा? अगर मनुष्य अपना शरीर स्वयं अपने हाथों से नापे, मनुष्य अपना शरीर स्वयं अपने हाथों से नापे, तो मामा जी 3.5 ही हाथ का होता है। तो 3.5 हाथ में तो सारा कार्य हो जाएगा। बोले इसलिए मैंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। तो बोले चलो कोई बात नहीं भगवान, अगर तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए तो 3.5 कदम पृथ्वी हम देने के लिए तैयार हैं। तो का संकल्प करिए, का संकल्प करिए। तो जिस समय बावन प्रभु ने टोटीदार लोटा उठाया और मन में सोचा बलि के हाथ पे जल डाले, संकल्प करें, उसके बाद में 3.5 कदम पृथ्वी। लेकिन तब तक हाथ में जल पहुंच नहीं पाया था। तब तक क्या हुआ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आगमन हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आगमन हो गया। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जो बावन के भेष में तो भगवान विष्णु आए और आज हमारे चेलों को छलने के लिए आए, तो अगर मेरा चेला छल लिया गया तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि गुरु जी पास में बैठे रहे, चेला छल लिया गया, गुरु जी कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए मैं जब तक यहाँ रहूंगा अपने चेले को छलने नहीं दूंगा। गुरु जी जाकर के बलि के पास में पहुंचे और जाकर के बलि का हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहा है? बोले भगवान मैं तो दान देने जा रहा। बोले किसको? कहा संत को। कहा तू संत दिख रहा है? कहा तो मेरे संत दिख रहा है। बोले फिर कौन है? तो शुक्राचार्य जी बोले सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कौन है। कि बावन अंगुल में छिपी हुई और महिमा है भी
हैं कि भगवान विष्णु बॉडी का रूप धारण करके आए, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इसलिए तुम धोखा मत खा जाना, इस बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। बलि अपने लगा कहा जाकर दो, चाहे भगवान विश्व बिहारी हो या कमलापति कोई भी हो, हमसे क्या मतलब। अगर हमारे सामने उन्होंने आकर के झोली फैलाया, हमसे कुछ मांगा, तो मैं तो यही जानता हूं कि भिखारी आया है। भगवान होंगे तो ले आके होंगे, लेकिन मेरे दरवाजे पे तो भिखारी है। आज गुरुदेव मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और मैंने दोपहर में संकेत किया था कि गुरु का पहले पर गुरु ना करो, गुरु करो तो परित्याग कर दो, गुरु परित्याग कर दो। क्यों? अगर गुरु किया तो गुरु की बात माना, और अगर तुमने गुरु की बात नहीं माना तो गुरु करने से फायदा ही क्या है। और आज बलि अपने गुरु की बात नहीं मान रहा है, गुरु का परित्याग कर रहा है। अब गुरु का परित्याग कैसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए? अगर शंकराचार्य जैसा हो, अगर चेला धर्म के रास्ते पे जा रहा हो और गुरु से खींच करके अधर्म की ओर बढ़ाता हो, तो गुरु की बात नहीं मानो, गुरु का परित्याग कर दो। बलि दान देने जा रहा है और गुरुदेव जिसमें रोड़ा लगा रहे हैं, उसको अटका रहे। बलि ने कहा गुरुदेव आज तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, आज तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तो गुरुदेव जी सोचने लगे अभी तो मेरी बात नहीं मान रहा है, और जब छल लिया जाएगा तो लोग दोष देंगे हमारे ऊपर। तो गुरु जी साथ में बने रहे, चेहरे पे मुसीबत आ गई, गुरु जी ने मुसीबत को दूर नहीं कर पाया। तो सुनना तो हमें पड़ेगा। गुरु जी ने मन में विचार कर लिया बलि तो कुछ भी कर डाला, लेकिन जब तक रहूंगा तुझे छल नहीं दूंगा। भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं। कहा गुरुदेव बलि अपनी बात कह करके कभी वचन वापस नहीं लेता है, तो आज हम कैसे निकाल कर दें। शुक्राचार्य जी बोले बेटा ये देखने में जो तुम्हें छोटा लग रहा है, देखने में जो छोटा लग रहा है, ये जितना ही छोटा है उतना ही बहुत खोटा है। अरे विषय को तुम साधारण मत समझना, इस बौने को तुम साधारण मत समझना। बोले क्यों? कहा ये बहुत बड़ा छलिया है। एक बार इसने और छोटा सा रूप धारण किया था, तब इसने बहुत बड़ा छल किया था, और दूसरी बार तुम्हारे दरवाजे पे छोटा वेश धारण करके आया तुमको छलने के लिए। कहा गुरुदेव पहले इसने कब छोटा वेश धारण किया था? कहा सुनो मैं बता रहा हूं। तो गुरुदेव जी बोले सुन बलि कि जतला देखने में छोटा उतने बहुत ही खोटा है। और क्या बताए कि इसे छोटो न जानो, कि इसे छोटो न जानो, और बड़ो रे चलिया इसे छोटो न जानो। बड़ो रे चलिया इसे छोटो न जानो। एक दिन पहुंचो जनकपुरी में, एक दिन पहुंचो जनकपुरी में। आज में
जितना देखने में छोटा है उतना ही बड़ा खोटा है। एक बार छोटा सा रूप धारण करके जनकपुरी में गया था, वहां धनुष तोड़ करके सीता को लेकर के आया था, और आज वही तुम्हारे सामने छोटा वेश धारण करके आया है। इसलिए बेटा तुम मेरी बात मान जाओ और इसके सामने कह दो कि मैं तुम्हारे वचन को पूरा नहीं कर सकता। बलि कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं वचन दे करके अपना वचन कभी वापस नहीं ले सकता। बावन प्रभु बोले बलि क्यों देरी कर रहा है, संकल्प करो हमारी 3.5 कदम पृथ्वी दे दो, हम अपने घर चले जाए। आज जब बलि देने के लिए पृथ्वी तैयार हो गया, अपनी गुरुदेव की बात नहीं मानी। आज गुरुदेव जी नाराज हो गए, बोले मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए हम तुम्हारे दरबार से जा रहे हैं और अभी तुम छन लिए जाओगे। कहा गुरुदेव होगा सो देखा जाएगा। आज बलि ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी, लेकिन शुक्राचार्य जी वहां से चले तो गए, शुक्राचार्य जी वहां से चले तो गए, लेकिन शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ रहा है। यही सोच रहे कि आज मेरा चेहरा छीन लिया जाएगा, लेकिन मेरा चेहरा मेरी बात नहीं मान रहा है। और अगर चेहरा छीन लिया गया तो संसार के लोग दोष हमारे ऊपर देंगे। गुरुदेव जी ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। आज शुक्राचार्य जी मन में सोच रहे करें तो क्या करें। तो गुरु जी के समझ में एक बात आई। गुरुदेव जी ने सोचा कि संकल्प जब ही पूरा होगा जब हाथ में जल होगा ना। आप लोग गंगा जी पे जाते स्नान करने के लिए, और स्नान करके जब जल से बाहर निकलते हो, जो पंडा लोग बोलते हैं ना, संकल्प बोलते तो क्या कहते, पहले गंगा जी से जल ले आओ, और जब गंगा से जल ले आओ उसमें पावित्री डालते, संकल्प पढ़ देते। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा जब तक बलि के हाथ में जल जाएगा नहीं तब तक संकल्प पूरा होगा नहीं। तो आज जो बावन प्रभु के पास में एक टोटीदार लोटा था, जैसे करवा होता है, घर में माता बहने आता है जैसे करवा होता, ऐसे इसी प्रकार से टोटीदार लोटा था, उसमें था जल। शुक्राचार्य जी ने सोचा अगर हम छोटा सा रूप धारण करके इस टोटी के अंदर बैठ गए और जब ये बावन प्रभु जल डालेंगे टोटी से जल गिरेगा नहीं तब तक संकल्प पूरा होगा नहीं। तो आज शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके टोटीदार लोटे के अंदर गए और सोच रहे कि जब तक जल गिरेगा नहीं संकल्प पूरा होगा नहीं, संकल्प पूरा होगा नहीं, मेरा चेहरा छड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बाएं आंख से शुक्राचार्य जी देख रहे थे, बाएं आंख से शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि देखिए जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे पूरा होगा। बावन प्रभु ने जिस समय टोटी को नीचे किया तो आज टोटी से जल नहीं गिर रहा है। बावन प्रभु मुस्कुराए का अच्छा दान दे कोई और राय ले कोई और राय, लेकिन तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही बीच में जो आ रही, तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है? इसका मतलब तुमको भी थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। तो बावन प्रभु ने जानते हो क्या किया, पास में कुसा रखा था जिसे पहले डाक बोलते, और कुसा की नोक तो बहुत प्रेमी होती, थोड़ी सी लग जाए चुप जाती ना। तो बावन प्रभु ने उठाया कुसा और किया क्या, कि लीला लीला
आज बावन प्रभु ने टोटी के अंदर गुस्सा चढ़ाया, लेकिन हुआ क्या? टोटी के अंदर डाला तो शुक्राचार्य जी अपनी बाई आंख से देख रहे थे। देख के जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? लेकिन तब तक गुस्सा की नोक गई और जाकर के सीधे शुक्राचार्य की बाई आंख में घुसड़ गई। और जब बाई आंख में घुसड़ गई, शुक्राचार्य जी की बाई आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जिस पात्र से निकल के भग खड़े हुए, पीछे मुड़ करके नहीं देखा और कहा देखो हम तो तुम्हारी भलाई के लिए आए थे, तूने मेरी आंख फुड़वा दी, अब चाहे चला जाए बचा में लौट करके नहीं आऊंगा। शुक्राचार्य जी चले गए। आज बलि के हाथों पे जल डाला, पावन प्रभु ने मंत्र उच्चारण किया और जो संकल्प हो गया, बोले अब हमें 3.5 कदम पृथ्वी दो। बोले भगवान संकल्प तो हो गया? बोले हाँ। बोले जहां आपकी इच्छा हो वहां पे आप नाप लो। और जब पृथ्वी नापने का नंबर आया, पहले तो भगवान बहुत छोटे थे, और जब पृथ्वी नापने का नंबर आया तो भगवान विष्णु अपने असली वेश में आ गए, असली स्वरूप में आ गए और इतना बड़ा स्वरूप अपना किया, इतना बड़ा स्वरूप किया। तो कवि महोदय ने तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान के स्वरूप के आगे सूर्य की किरणें झप गई, सूर्य की किरणें झप गई। आज बलि जब नीचे से ऊपर देखता है तो प्रभु का चेहरा नहीं दिख रहा है। अगर चेहरा नहीं दिखा तो गुरुदेव की बात याद आ गई। गुरुदेव जी सत्य कह रहे थे, सत्य कह रहे थे। लिखा पंडित राधे स्वामी ने, कि उस विष्णु रूप की साया और सूरज के अंश तो सूर्य की किरणें झट गई। बोले भगवान नाप लो। तो आज भगवान विष्णु ने एक कदम में 1 लोक नाप लिया और दूसरे कदम में 2 लोक नाप लिए। लेकिन एक थोड़ी सी बात और बता दी। जिस समय मां भगवती सीता का हरण हो गया और जब पता लगा कि मां भगवती को रावण लंका ले गया है, समुद्र पार जाने की जब चर्चा होने लगी तो जामवंत जी मन में सोचने लगी कि समुद्र पार कौन जाएगा, कौन इतना बड़ा बलशाली है, इतना बड़ा बलशाली कौन है। तो कोई तो कहे हम 36 योजन जा सकते, कोई कहे हम 40 योजन जा सकते, कोई तो 50 योजन होता है। लेकिन आखिरी में लास्ट में अंगद का नंबर लगा। जब लास्ट में अंगद का नंबर लगा, क्योंकि जामवंत जी बाण पे रख रहे हैं, यानी जैसे कुछ लोगों को नहीं देखा, अगर कहीं लड़ाई ना होती तो कुछ ऐसे भाई होते एक दूसरे को आपस में लड़ा देते, एक की बुराई करते, की बड़ाई करते, लड़ाई हो जाती। जब आज लास्ट में अंगद का नंबर लगा
और जब अंगद के ऊपर को अटल रख चढ़ाया तो अंगद ने एक बात कही थी, जाओ तुझे से कहा मैं जा तो सकता हूं, अंगद कहां जाओ मैं पारा, लेकिन वहां से लौटते समय कुछ हमें संशय हो रहा है, क्योंकि कुछ संशय हो रहा है, इसलिए मैं वापस आने में कोई दिक्कत नहीं। तो जामवंत जी हेलो। तो जामवंत जी ने एक बात कही थी, कहा तुम लोगों के जवानी को धिक्कार है, जवानी को धिक्कार है, तुम लोग जवान हो। कोई कहता 30 योजन जा सकते, कोई कहता 40 योजन जा सकते, अरे क्या बताओ मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। जामवंत जी ने कहा तो मैं बूढ़ा हो चुका है। एक दिन वो समय था जब बलि के दरवाजे पे भगवान विष्णु अपने पूरे शरीर आकार में आए थे, असली स्वरूप में आए थे। जब तक भगवान विष्णु ने 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था, इतने में जामवंत ने सारे पृथ्वी की 1-2 बार नहीं 7 परिक्रमा कर डाली थी। और कहा तुम लोगों को जवानी का अधिकार जो जा नहीं पा रहे हो, लेकिन अभी बूढ़ा तो हूं, जाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सोच रहे कौन जा सकता। अंत में हनुमान जी को भेजा गया, तो असली स्वरूप में आए तो जो 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अंत में बोले बाउन प्रभु बलि, अब तो तेरा खाता खत्म हो चुका है, और जो आधी कदम पृथ्वी हमारी रह गई है वो भी नपा दे। तो अंत में बलि जमीन पे लेट गया, बोला भगवान जब 3.5 कदम पृथ्वी में तीनों लोगों को नाप लिया, तो क्या आधे पृथ्वी में दास का शरीर नहीं हो सकता?